बोल रहे थे आवास में कितना पैसा चाहिए? मुखिया को 10,000। अच्छा, मुखिया जी को 10,000 आवास के लिए, ठीक। और टेम्पोररी अगर सिग्नेचर करने जाए तो 2,000। उसमें घूस मांग रहे हैं। कितना घूस मांग रहे हैं? 5,000 रुपया होता है। कुछ पैसा नहीं है घूस की दे की मिलेगा। अच्छा, कौन घूस मांगता है? हाँ? सब ऊपर से नीचे तक मांगवे करता है ताऊ का। बोलिए। मुखिया कहते कि 5,000 रुपया दीजिए, तो 10,000 बोले तो हम बोले कि हम असमर्थ आदमी, हम कहाँ से देंगे 10,000। मांग रहे थे लेकिन हम नहीं दिए। अच्छा, मांग रहे थे आपसे भी? हम कहे कि भाई घूस देना होगा तो कॉलोनी है उतना हम लोग के पास पैसा नहीं ना है कि हमने उतना गिनेंगे पहले हैं, हमने कहाँ से गिनने पाएंगे। नहीं देंगे, जान के भगा दे रहा है। तो पैसा लेता कौन है सीधा सीधी? मुखिया का जो है से कि क्या बोलते हैं, नहीं मुखिया हस्बैंड मत कहिए, उनका प्रतिनिधि कहिए, गुड्डू सिंह। अर्थात यानी कि मुखिया पंचायत का विकास नहीं विनाश हुआ है। तो सरकार तो विकास कराने के लिए योजना भेजती है, तो विनाश कैसे हो गया जी? मुखिया जी के द्वारा। अच्छा, मुखिया जी के द्वारा। तो मुखिया जी विनाशकारी है क्या? हाँ, विनाशकारी है। एक भी पंचायत में विकास का कार्य नहीं किया है। मिल पाया है आपको? यहाँ कुछ योजना के हमरा पत्ते नहीं कि कहाँ काम हुआ है धरातल पर। सब पेन पेपर में होता है। अच्छा, सब ऊपरे ऊपरे हो जाता है। हाँ, पेन पेपर में सब यहाँ काम होता है। यहाँ धरातल पर कोई काम ही नहीं नजर में है। देखिए आपका सामने कोई काम अगर होता पता कर लीजिए ना, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, चाचा का कहना है कुछ नहीं हुआ। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, ये गरीबों का देश है, आपको बता दें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भोकाल टीवी न्यूज और मैं आपका दोस्त समर अयाज। आपको पता है कि भोकाल टीवी न्यूज की टीम आपको झारखंड के विभिन्न पंचायतों का हाल दिखाने का काम कर रही है। इसी के तहत हम आज आ चुके हैं गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड के पतीला पंचायत में। और आप देख सकते हैं पतीला पंचायत का यह चौराहा है। यहाँ बहुत से लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो 5 सालों में करीब 3 से 4 करोड़ रुपया और हर साल करीब 40 से 45 लाख रुपया आ रहा है, उसका यूज किस प्रकार हो रहा है, क्या गरीबों का, असहायों का सच में विकास हो पाया है या नहीं हो पाया है। यहाँ बहुत से लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पंचायत का, इस गांव का कितना विकास हो पाया है। आइए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? मिथिलेश पासवान। मिथिलेश जी, आप बताइए कि अभी हम कौन पंचायत में हैं? पतला पंचायत में। आपके मुखिया जी का क्या नाम है? गुड्डू सिंह। आप बताइए कि सरकार द्वारा बहुत सा योजना चलाया जाता है, आपको अभी तक 5 सालों में कौन कौन सा योजना का लाभ मिला है? हमको एगो खाली इंदिरा आवास मिला है बस। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास के तहत आपको आवास मिला है। आवास मिला है तो उस बन गया है या अभी बाकी है? बन गया है। बन गया है। उसमें आपको कितना पैसा मिला? 1,30,000। 1,30,000 मिला। कुछ घूस भी देना पड़ा? घूस मांगने वाला मांग रहे थे, लेकिन हम बोले कि हम असमर्थ आदमी, असहाय हैं, से हम सक्षम नहीं हैं, हम नहीं देने पाएंगे। कौन घूस मांग रहा था? थे एक आध थी मुखिया थे। और बोलिए। मुखिया कहते कि 5,000 रुपया दीजिए, तो 10,000 बोले तो हम बोले कि हम असमर्थ आदमी, हम कहाँ से देंगे 10,000 रुपया। तो आप 1 रुपया नहीं दिए हैं? हम नहीं दिए हैं। मतलब मुखिया जी बोल रहे थे, देखिए इनका कहना है कि 5 या 10,000 रुपया दीजिए, उसके बाद देंगे, लेकिन ये असहाय हैं। क्या आपको प्रॉब्लम है? मेरा हाथ, मेरा ये देखिए इनका हाथ जला हुआ है, इनको भी नहीं छोड़ रहे थे, शायद दया आ गया होगा, इनको छोड़ दिए हैं। 5 से 10,000 मांग रहे थे, नहीं मांगे हैं। अच्छा लगा हमको सुन के कि ये नहीं दिए हैं। और बताइए, गाय सेड, बकरी सेड, ये सब आपको मिला है? सर कोई सेट नहीं मिला है, बकरी सेट ना गाय सेट, कोई सेट नहीं मिला है। तो गाय सेड, बकरी सेड आपके पंचायत में हुआ है? वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? किसी को नहीं मिला? हुआ है और आदमी को हुआ है, लेकिन हमको नहीं हुआ है। पैसा मांग रहे थे, कितना पहले पैसा 10,000 रुपया दिए तब होगा। अच्छा, 10,000 पहले मांग रहे थे? कौन मांग रहा था एगो गाँव में। नाम बताइए, नाम कौन मांग रहा था? बोलिए ना जी, डर क्यों रहे हैं? सरकार हम लोगों को इसीलिए भेजी है ताकि आपका जो प्रॉब्लम है, समस्या हो, सबको पता चले। बताइए कौन मांग रहा था? एगो मुखिया जी नहीं मांग रहे थे। अच्छा, मुखिया जी नहीं मांग रहे थे। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मतलब मोहम्मद जुमन अंसारी। जुमन जी, आप बताइए कि सरकारी योजना में आपको अभी तक किस किस योजना का लाभ या फायदा मिल पाया है? हमको कॉलोनी भी मिला है और बकरी सेट भी मिला है। अच्छा, आपको कॉलोनी भी मिला है और बकरी सेट भी मिला है। तो कॉलोनी में पूरा पैसा मिला या कुछ घूस लगा? 1,30,000 रुपया मिला है। तो कितना घूस लगा उसमें?
उसमें घूस नहीं लगा है, जो पैसा निकालने वाला 10-20 रुपया जो भी मांगा है वही दिए हैं। मतलब घूस नहीं लगा आपको? हाँ, हमको घूस नहीं लगा। वो तो अभी भैया बता रहे थे कि 10,000 5,000 मांग रहे थे लेकिन हम नहीं दिए। अच्छा, मांग रहे थे आपसे भी? हाँ, हम कहे कि भाई घूस देना होगा तो कॉलोनी आप ले जाइए। अच्छा, आप बोले कि घूस अगर मांगिएगा तो अपना कॉलोनी अपने पास रखिए, हमको नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। आप बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिससे भी हम पूछ रहे हैं 10,000 5,000 मांगा जाता है? अभी आप सोचिए सर, का है आखिर हम लोग का क्या अलाउ है, हम लोग का मालूम नहीं है कि इसमें कैसे लेना है। आ गया है बकरी सेट में तो हम लोग का साइन हुआ है 63,000, मिला है 21,500। ये देखिए हाथी के अलावा मिला है। योजना है 63,000 का और इनको पैसा मिला है 21,000। आखिर जो बाकी 42,000 रुपया है कहाँ गया? हम पूछना चाहते हैं मुखिया जी से कि जो 63,000 का बकरी शेड है उसमें से 21,000 इनको मिला है। 10-11,000 लेबर के माने 31,000 मिला, माने 31,500। 31,500 मिला, फिर भी 31,000 रुपया कहाँ गया? हम पूछना चाहते हैं। सरकार से रिक्वेस्ट है, मेरी दरखास्त है कि जल्द से जल्द ऐसे पंचायतों में जांच टीम भेजी जाए और चेक करा जाए। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर। कई गो जल मीनार लगवा है? 5-6 लगवा है। चल रहा है सब चल रहा है ना, मुक्के है। सब चल रहा है जी? नहीं सर, नहीं चल रहा है। यही जगह बगल में पानी नहीं चल रहा है था। ये देखिए कैसे भैया कहा उधर जा रहा है, वो क्या बोले चाचा कि नहीं चल रहा है? और वो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या पता है। अच्छा, वो सामने देख रहे हैं, पता नहीं है? वो लोग खिलाफ रहते हैं, विरोधी हैं वो लोग। अच्छा, विरोधी है? कैसे ही बोल रहे हैं विरोधी है जी आप? अब उनसे पूछे, हम लोग तो भाई अपना से कैसे कहेगा हम विरोध है। अच्छा, आप देख लीजिए सर, विरोधी। देखिए इनका कहना है कि आप जाकर देख लीजिए। ये भैया बोल रहा है कि विरोधी है इसलिए बोल रहा है। हम जाकर आपको जल मीनार का हालत दिखाएंगे कि उसकी स्थिति क्या है, फिर पता चल जाएगा कि कौन सच है। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? इसहाक जी, आप बताइए कि आपको अभी तक सरकारी योजना में किस किस योजना का लाभ मिल पाया है? कहाँ कुछ मिला अभी तक, नहीं तो कुछ ही मिलेगा यहाँ। कुछ नहीं मिला? आवास, गाय शेड, बकरी शेड, चापाकल, आसपास नाली उली, कुछ नहीं? तो आखिर पैसा सरकार भेज रही है 40 से 50 लाख रुपया हर साल, तो पैसा जा कह रहा है? क्या कर रहे हैं अब तक लेता होगा वो समझेगा कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो लेता होगा वो समझेगा। आपके नजर में कितना काम हुआ है? आप 100 में से कितना? कुछ काम नहीं हुआ। 100 में से कितना अंक दीजिएगा? पता कर लीजिए ना, कुछ नहीं हुआ है यहाँ। कुछ नहीं हुआ है? ये देखिए चाचा का कहना है कुछ नहीं हुआ है। आखिर आपको आवास काहे नहीं मिला? अब यहाँ तो देर पढ़े लिख पढ़ के वहाँ जाके सब अथी हो जाता था, कौची कही आदमी वो में। अच्छा, लिख पढ़ के दे रहे हैं लेकिन उधर जाके कहाँ चला जा रहा है कागज पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है को। आखिर किसको मिल रहा है? जो माल उल पैसा वैसा देता है उसको मिल रहा है क्या? हाँ हाँ। कितना पैसा लगता है कॉलोनी में? अब पता कीजिए, जो देते होंगे वो बताएंगे खुद। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? जाकिर अंसारी। जाकिर जी, आप बताइए कि आपके मुखिया जी का क्या नाम है? मुखिया जी के तो बाबू साहब के का नाम है? गुड्डू सिंह। उनकी वाइफ है ना? हाँ। आप बताइए कि अभी तक सरकारी योजना में गाय शेड, बकरी शेड, चापाकल, पीसीसी, सड़क, नाली, ये सब आपको कुछ मिला है? हमको तो नहीं मिला है, बाकी आदमी के तो मिला है। आपको नहीं मिला है? नहीं, हमको नहीं। आवास, गाय शेड, बकरी शेड, सब कुछ नहीं। काहे नहीं मिला? आप मुखिया जी के पास गए कि हमको भी कुछ दिलवा दीजिए? गए तो नहीं है। गए नहीं है? अब जाने के बाद नहीं मिलेगा, हम तो जान रहे हैं। अच्छा, जाने के बाद भी नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। काहे? का प्रॉब्लम है? काहे नहीं मिलेगा? कुछ नहीं कहेंगे कि आपका कोई कमी नहीं है तो हम का देंगे। अच्छा, कमी नहीं है तो जिसके पास है उसको नहीं मिल रहा? अभी नहीं मिल रहा है, बहुत आदमी के मिल रहा है, तबे ना काम चल रहा है। ये देखिए इनका कहना है कि हमको नहीं मिलेगा लेकिन और जो है उनको मिल रहा है। अब क्या रीजन है यह जानेंगे और मुखिया जी जानेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा सलीमुद्दीन अंसारी। आप बताइए कि अभी तक 5 सालों में आपको कौन कौन सा योजना का लाभ मिल पाया है? पेंशन आज तक इतना उम्र हो गया, करीब 72-73, पेंशन तक कितना फार्म भरे सब चला गया किनारे, और लाभ के लिए पीछे हम कोशिश दौड़े। अच्छा, आपको पेंशन भी नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप मुखिया जी के पास बोले कि हमको पेंशन बनवा दीजिए। कि हम पैसा से वोट लिए हैं, हमारा पर कौन वैल्यू है? आप बताइए कि आखिर आप लोग पैसा लेके कहाँ वोट देते हैं जी? पैसा लेके हम नहीं, और लोग किया है लेकिन उसके जगह पर और जो बगल में जो है उन लोग को भी कोई के काम नहीं हो रहा है, और पैसा हमको क्या देंगे? आपका क्या नाम है? राम प्रवेश मेहता। राम प्रवेश जी, आप बताइए कि सरकारी योजना में अभी तक कौन कौन सा योजना का लाभ मिल पाया है आपको? यहाँ कुछ योजना के हमरा पत्ते नहीं कि कहाँ काम हुआ है धरातल पर, सब पेन पेपर में होता है। अच्छा, सब ऊपरे ऊपरे हो जाता है? हाँ, पेन पेपर में सब यहाँ काम होता है, यहाँ धरातल पर कोई काम ही नहीं नज़र में है। देखिए आपका सामने कोई काम अगर होता,
जल मीनार कहीं लगाना है, पेन पेपर में लगता है कहीं, काम कहीं होता है। आखिर जल मीनार आसपास नहीं लगा है? नहीं लगा है। नहीं लगा है। अभी एक चाचा बता रहे थे कि लगा है लेकिन खराब है। सामने देखा जाए लगा है। हाँ है, 15 दिन चला उसके बाद खत्म हो गया, विनाश हुआ। क्या बोल रहे हैं? पंचायत का विकास नहीं विनाश हुआ है। तो सरकार तो विकास कराने के लिए योजना भेजती है, तो विनाश कैसे हो गया जी? मुखिया जी के द्वारा। अच्छा, मुखिया जी के द्वारा। तो मुखिया जी विनाशकारी है क्या? हाँ, विनाशकारी हैं। एक भी पंचायत में विकास का कार्य नहीं किया है। अच्छा, एक भी विकास का काम नहीं किया है। तो आप बताइए, सरकार 40 से 50 लाख रुपया हर साल भेज रही है, तो उसमें से आपके हिसाब से कितना परसेंट, कितना लाख का काम हुआ होगा? उसमें से 2 लाख का भी काम नहीं हुआ है। ये देखिए, इनका कहना है कि है सर, उसका पानी नहीं बिक रहा है। देखिए सामने रोड पर हम लोग 10 घर पानी पिला बिना मर रहे हैं। इसी जगह है, हम लोग अपना पैसा से उसको काम कराते हैं, किसी जगह होटल में। ये देखिए, सभी लोग बोल रहे हैं कि सरकारी नल हो, जल मीनार हो, कोई काम नहीं कर रहा है। विकास का यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। सरकार हर साल 3 से 4 लाख रुपया चापाकल के मरम्मत के लिए भेजती है, साथ ही जल मीनार को बनाने के लिए भी 12,000 रुपया भेजती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो 12,000 रुपया जल मीनार के लिए, चापाकल को बनाने के लिए करीब 4 से 5 लाख रुपया आता है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? हाँ, क्या बोल रहे थे? मुखिया जी के जेब में। मुखिया जी के जेब में? हाँ, मुखिया जी के जेब में। कल जो है निकालिएगा आप ही लोग ना जी, काहे नहीं निकाल रहे? हम लोग से नहीं निकलेगा ना, वो बाहुबली है। ये देखिए, एक और आरोप है कि मुखिया जी बाहुबली हैं, इनसे नहीं निकलेगा। तो आप लोग पूरा गांव वाला मिल के काहे नहीं जाते हैं? एक बार कुछ नहीं कर पाइएगा आप, जाके क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाइएगा। वहाँ कुछ देवे नहीं किया है, हम लोग तो कैसे क्या करेंगे? खुलासा कर लिया जाए। हम लोग आप बताइए कि आखिर काम किसका हो रहा है? जो पैसा देगा उसका काम होगा, बिना घूस के काम नहीं होगा किसी का। तो जैसे आवास हमको लेना हो या आपको लेना हो, तो कितना पैसा देना होगा? 10%। मतलब 10% मतलब 1,50,000 में 15,000। हाँ, देना है उनको। ये देखिए, सीधा सीधी आरोप है कि 10% हर योजना में देना है। जैसे कुआं लेना है हमको, तो 10% देना है, उसमें भी 10%। हाँ। कुआं 3,50,000 का आता है। है, उसमें भी देना है, जो भी है फंड उसमें देना है। तो ये पैसा लेता कौन है सीधा सीधी? मुखिया का जो है से कि क्या बोलते हैं, नहीं मुखिया हस्बैंड मत कहिए, उनका प्रतिनिधि कहिए, गुड्डू सिंह, अर्थात यानी कि मुखिया पति। ये देखिए, मुखिया पति पर सीधा सीधी आरोप लग रहा है कि हर योजना में 10% घूस लेने का आरोप है। मुखिया नहीं लेती हैं क्योंकि वो आ नहीं पाती हैं। क्या मुखिया जी यहाँ काम करती हैं आकर, या उनके पति करते हैं? कभी नहीं आती हैं, मुखिया जी नहीं आती हैं, उनके पति आते हैं। ये देखिए, इनका कहना है कि मुखिया जी नहीं आती हैं, उनके पति आते हैं। सरकार मतलब आरक्षण देती है महिलाओं को कि महिला प्रतिनिधि रहेगी तो महिलाओं का क्या होगा, विकास होगा, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। कागजों पर नाम होता है महिलाओं का, लेकिन सारा काम उनके पति करते हैं। इसीलिए उनके पति आते हैं और हर योजना में 10 से 15,000, 20,000 रुपये लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? कमलेश विश्वकर्मा। कमलेश जी, आप बताइए कि सरकारी योजना में अभी कौन कौन सा योजना का लाभ मिला है आपको? नहीं तो कॉलोनी मिला था, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला उसका। अच्छा, कॉलोनी मिला है लेकिन पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। तो काहे नहीं मिला? उसमें घूस मांग रहे हैं। कितना घूस मांग रहे हैं? 5,000 रुपया, तब डालेंगे। अच्छा, 5,000 रुपया कौन मांग रहा है? मांग रहे हैं वही जो कि मुखिया का प्रतिनिधि है, वही। अच्छा, क्या नाम है उनका? मुखिया का? मुखिया के प्रतिनिधि का क्या नाम है? पता नहीं क्या नाम है, लेकिन उन लोग आते हैं और कहते हैं कि 5,000 रुपया दीजिएगा तो डालेंगे खाते में पैसा। ये देखिए, भैया का भी कहना है कि 5,000 रुपया के चलते मेरा पैसा अभी तक नहीं डाला गया है। हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा? सरकार योजनाएं भेजती है गरीबों के लिए, असहायों के लिए, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए भेजती है। लेकिन देखिए, भैया बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं 5,000, इसलिए मेरा अभी तक पैसा नहीं आया है। कब से आपका पैसा नहीं आ रहा है? यही 2 महीना से। ये देखिए, 2 महीना हो गया, लेकिन इनका पैसा अभी तक नहीं है। और बताइए, आपको कुछ मिला है? गाय सेड, बकरी सेड, चापाकली सब? कुछ नहीं, सब कुछ नहीं मिला है। वो कॉलोनी मिला था, लेकिन उसमें भी पैसा मांग रहे हैं। ये देखिए, कॉलोनी भी इनको मिलने वाला है, लेकिन उसमें भी पैसा मांगा जा रहा है। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? चाचा? हमारा नाम सलीम अंसारी। सलीम जी, आप बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत करीब झारखंड में 11 साल हो गया है, और अभी जो मुखिया है उनका 5 से 6 साल हो गया है। तो आपको अभी तक कौन कौन से योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला है।
आवास, गाय शेड, बकरी शेड मिला ही नहीं है तो आखिर खाइए नहीं है। काहे नहीं है? हम एगो मशीन चला रहे हैं तो हमको काहे मिलेगा? अच्छा, आप मशीन चला के मतलब दिन में 10,000 कमाते हैं? अब जितना कमाए हैं हम, देखिए हमको कहते हैं कि आपको एक मशीन चलाते तो हमको आपको काहे मिलेगा? अब उस लायक खाइए नहीं है। तो आपसे जो अमीर है उसको मिल रहा है कि नहीं है? बिल्डिंग है उसको भी मिला है तो कॉलोनी तो हमनी के काहे मिलेगा? तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, पैसा लायक मिलता है, उतना हम लोग के पास पैसा नहीं ना है कि हमने उतना गिनेंगे पहले हैं, हमने कहाँ से गिनने पाएंगे? कितना पैसा आवास में लेते हैं? अब तो जो लिया हम गईबे नहीं किए कॉलोनी के लिए, हम का तो उस लायक खाइए नहीं तो दूरा पर गईबे नहीं किए हम। अच्छा, आपको पहले ही बोल दिया है कि आप लायक नहीं है? नहीं है, इसलिए हम नहीं कहे हैं। आप बताइए कि जो कॉलोनी बन रहा है वो गरीब को ही केवल मिल रहा है या जो जिसके पास पहले से घर और पक्का का है उसको भी मिल रहा है? और सबके मिल रहा है, उन्हीं के मिलेगा। अमीर का पैसा रहेगा, गरीब के तबे ना मिलेगा। मतलब पैसा तबे ना पैसा मिलेगा उसको। अच्छा, जिसके पास पैसा है उसी को मिलेगा? हाँ, उसी को मिलेगा, पैसा रहेगा उसी को मिलेगा। ये देखिए, इनका भी कहना है कि जिसके पास पैसा है उसी को मिल रहा है और पैसा होता है अमीरों के पास, गरीब के पास तो होता नहीं है। आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है? अनुज कुमार। आप बताइए कि सरकारी योजना में अभी तक कौन कौन से योजना का लाभ मिला है आपको? हमारा कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? नहीं। जैसे कि आवास होता है, गाय शेड होता है, चापाकल होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है। पैसा नहीं है, घूस की दे की मिलेगा। अच्छा, कौन घूस मांगता है? सब ऊपर से नीचे तक मांगबे करता है ताऊ का। अच्छा, ऊपर से नीचे तक सब चोरे है? हाँ, बोलिए ना। हाँ सब है? हाँ, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? नहीं। तो आपके मतलब पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला था, बस इतना। तो आखिर जो पैसा दे रहा है उसी को मिल रहा है? हाँ, बस। अगर सरकार से आपको कुछ बोलना हो तो आप क्या बोलिएगा? अगर हेमंत सोरेन के पास मैसेज भेजना हो तो? यही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? उधर कैमरा में देख। हाँ, यही बोलेंगे। क्या बोलिएगा? हाँ, कि नहीं मिला है कुछ। किसको मिल रहा है? अब किसको मिल रहा है? जिसको पैसा है उसको मिल रहा है। तो आवास में कितना पैसा चाहिए? अब आवास में कितना ले रहा है? अब तो हम देवे नहीं किए। बोलिए आप। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन जी, आप अभी कुछ बोल रहे थे, आवास में कितना पैसा चाहिए? मुखिया को 10,000। अच्छा, मुखिया जी को 10,000 आवास के लिए, ठीक। और टेम्पोररी अगर सिग्नेचर करने जाए तो 2,000। ये देखिए, अभी आवास की बात हम कर रहे थे, आवास में 10,000 लग रहा था। 10 लोग से भी ज़्यादा लोगों ने बोला कि आवास में 10,000 लग रहा है, लेकिन इनका देखिए एक और बात सामने आया है कि सिग्नेचर करवाने जाइए, खाली स्याही लगवाने जाइए, उसमें भी 2,000 रुपया देना पड़ता है। और बताइए, और कुछ आपको कुछ मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। और जैसे कुआं होता है, गाय शेड होता है, टीसीबी, गाय सेट और क्या नाम है, कोई चीज मिला ही नहीं है अभी तो तक। गाय शेड, बकरी शेड में कितना कितना पैसा लग रहा है यहाँ? अरे वही तो बोल रहे हैं, सिग्नेचर कराए 2,000। अगर मान लीजिए कराए, क्या बोलेगा तो उसको, जैसे कहने का मतलब है, जो डिमांड मरवाने का बात होता है तो मुखिया जब तक साइन न करे तो डिमांड नहीं मराएगा। तो 2,000 लेता है एक साइन पे, और 5 है 5 10 ऐसे लेता है, ठीक ना। यहाँ का यही रीति रिवाज है। ये देखिए, इनका कहना है कि कोई काम बिना घूस के नहीं होता है। कांडी प्रखंड जो है ना, सबसे बिकाऊ प्रखंड कांडी प्रखंड है, सीधा सीधे हम बता रहे हैं। अच्छा, गढ़वा जिला का सबसे घटिया कांडी प्रखंड। ये देखिए, इनका कहना है कि गढ़वा जिला का सबसे घटिया प्रखंड, तो प्रखंड का जो ऑफिसर होता है वो बीडीओ होता है। सरकार से हम दरखास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि बीडीओ साहब पर थोड़ा नज़र घुराइए और देखिए जनता क्या कर रही है। जनता कह रही है कि ये कांडी प्रखंड जो है सबसे भ्रष्ट है, तो भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त होगा आप समझ ही सकते हैं। और बताइए, जैसे कि गांव में आपके हिसाब से हर साल 40 से 50 लाख रुपया आ रहा है, तो कितने लाख का काम हुआ होगा? कितना हुआ? हमारा तो लोग ही नहीं रहा कहीं भी कि मैंने 5-10 हज़ार का काम हुआ होगा महाराज। ये देखिए, भैया का कहना है कि 5-10 हज़ार के काम नहीं हुआ। जो जल छाजन वाला है, जल मीनार है, वही जो आज तक उसका एथी नहीं हुआ है, क्या बोला जाता है, पानी नहीं आया है। और रही बात जो एथी घर घर मतलब नल जल योजना है, जो उसका अभी तक लग गया है, पानी का ठिकान नहीं है। तो आप बताइए हम लोग क्या करें उसमें? तो उसमें हवा आ रहा है का जी? हवा भी नहीं आ रहा, वो भी आता तो फायदावान होता ना जी, फायदा ही होता ना। ये देखिए, इनका कहना है कि नल जल योजना के तहत पाइप घर घर लगाया गया है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, उसमें हवा भी नहीं आ रहा है। हवा आता तो ये पंखा का यूज करते, लेकिन भैया का कहना है कि पानी तो छोड़िए, हवा भी नहीं आ रहा है। और बताइए, जैसे कि जल मीनार उल मीनार आपके आसपास लगा है? लगा है, लेकिन उसमें पानी नहीं है।
तो वैसा जगह पे काहे लगता है जहाँ पानी नहीं है? अब पानी है, ये सब मान लीजिए समरसेबल बना है तो वो मुखिया का काम है कि भाई आप उसको बनवाइए, आपका कार्यकाल में है ना जी, तो आप बनवाएंगे ना, क्या हम बनवाएंगे? आपको हम बता दें हर साल करीब 12,000 रुपया एक जल मीनार के बनाने के लिए आता है, तो आप लोग बोले कभी कि जल मीनार बनवाइए, बार बोले उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखिए सीधा सीधी आप समझ सकते हैं, पंचायत में करीब 5 से 10 जल मीनार आया ही होगा। हर साल करीब 12,000 रुपया बनाने के लिए आता है, मतलब एक जल मीनार के लिए 5 सालों में 60,000 रुपया आता है। तो आप अगर 5 भी जल मीनार लगवाए होंगे तो 3 लाख रुपया होता है। तो 3 लाख रुपया जो बनाने का कॉस्ट है वो गया कहाँ, हम पूछना चाहते हैं मुखिया जी से। आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? पासवान। पासवान जी, आप बताइए कि सरकारी योजना में अभी तक कौन कौन से योजना का लाभ मिला है? कोई योजना मिला है, हम लोग को राशन मिलता है। पूरा आजाद डीलर 4 महीना से हम लोग को नहीं दे रहे हैं। अच्छा, राशन मिलता है लेकिन 4 महीना से नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। काहे नहीं दे रहा है? कहता है कि हमारा रिकवरी गिर गया, नहीं देंगे, डांट के भगा दे रहा है। ये देखिए डीलर साहब, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, ये गरीबों का देश है। आपको बता देते हैं 4 महीना से चाचा का आप राशन नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हम सरकार से, गढ़वा डीसी से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और सस्पेंड किया जाए। आप बताइए क्या बोलते हैं डीलर साहब? कहते कि नहीं मिला, नहीं हम दे मिलल बा राशन बेच देते पहरी से पहरी काढ़िए से। अच्छा, कांडिया से बेच देते दे रहा है, नहीं मिल रहा है, और हम लोग रिफूज बन जाते हैं। बिल्कुल सही। ये देखिए चाचा का कहना है कि राशन बाहर से बाहर ही बिक जा रहा है। जो डीलर साहब हैं वो बोलते हैं कि जो करना है कर लो, जहाँ जाना है जाओ, हम नहीं देंगे। आप बताइए इस मैटर को लेकर मुखिया जी के पास गए कि राशन नहीं दे रहा है? मुखिया जी भी कहा जब मुखिया दुनिया था सब मिले बता कौची जाऊँ। अच्छा, दोनों मिल के खा रहा है का जी? दोनों मिल के हमने कहा पहुँच उतना बचाए बार कहे बार कहबो करता नहीं, हमने कहा सुनी हाल। अच्छा, नहीं सुनता है। आप बताइए कि आपको आवास मिला है घर घर? ना, हमने के तब खपड़ा कैसे छपर के बा। अच्छा, तब नहीं मिला है ना। तो केकरा मिल रहा है जी आवास हर साल 200-300? उसी का मिल रहा है, घूस पर मिल रहा है। अच्छा, घूस पे मिल रहा है? हाँ, जिसका पक्का है उसी का मिल रहा है। नहीं, कितना घूस लग रहा है? कितना 10,000 लाख घूस पर है। अब बेचा जाता वहीं से। अच्छा, वहीं से बेचा रहा है, जो बोली बढ़का लगा रहा है उसको पहले मिल जा रहा है। हाँ। नहीं, आप बताइए कि आप बोली नहीं लगाने पाते हैं? ना, हमने गरीब के साथ बा, बोले भर सकती बा। कल है औरंगाबाद जिला से राशन लेवे, यहाँ सुनत कि खत्म हो गई। तो जाइए। ये देखिए चाचा का कहना है कि बोली लग जा रहा है आवास का, लेकिन गरीबों को नहीं मिल रहा है। हम सरकार से बार बार बोलते हैं और फिर बोलेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम है उसका नाम प्रधानमंत्री महल योजना कर दीजिए, क्योंकि आवास तो बनिए नहीं रहा है। आवास में वहाँ से प्रावधान है 2 कमरा और 1 किचन बनाने का, लेकिन यहाँ पे बन का रहा है महल बन रहा है, उसमें 4-5 कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम सब बन जा रहा है। और मिलना चाहिए गरीबों को, चाचा जैसे लोगों को, लेकिन मिल रहा है जिसके पास पैसा है, जो बोली लगा पाता है उसको मिलता है। आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतरा देवी। आप बताइए कि अभी तक आपको 5 सालों में कुछ मिला है आवास? नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं। काहे नहीं मिला? आवास नहीं मिला और राशन नहीं 4 महीना हो गई। गुड्डू सिंह मुखिया बड़े घूस मांगत बड़े। कितना? 10,000। कहाँ से हम लानू? ये देखिए इनका स्थिति आप देखिए, चल नहीं पा रही है, मतलब लाठी लेकर चल रही है। इनका कहना है कि 10,000 रुपया हम देंगे तब हमको मिलेगा आवास। और राशन का भी यहाँ पे कांड चल रहा है, कांडी में कांड हो गया है। 4 महीना हो गई, 6 महीना हो गई, नहीं राशन मिला। कांडी में क्या हो गया है? कांड हो गया। समझिए आप, एक और चाचा थे वो भी बोल रहे थे, चाची भी बोल रही हैं कि 4-4 महीना से राशन नहीं मिल रहा। पर्ची निकाल के दे देता है और राशन नहीं देता है। देखिए पर्ची, ये देखिए पर्ची निकल गया है, लेकिन इनको राशन नहीं मिल रहा है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, सरकार का बड़ा बड़ा ऐलान होता है, वादा होता है, योजना होता है कि हम गरीबों के लिए राशन बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन ये देखिए इनका रसीद निकल जा रहा है, हर महीना में निकल रहा है। हर महीना में रसीद निकल रसीद हर महीना में निकल जा रहा है, लेकिन इन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, डीलर जी से और मुखिया जी से कि इनका राशन जा कहाँ रहा है, अब क्यों खा रहा है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का पैसा राशन मत मारिए, वो एक दिन न एक दिन निकल ही जाएगा। आप बताइए कि क्या बोलते हैं डीलर जी, क्या बोलते हैं जाते हैं तो? नहीं राशन मिल ले,
वहाँ कंडी से। तो नइखे मिलले तो ई काहे ला काट लेलो? और घरे आनन के रसीद निकाल तो बड़े नहीं निखन दे। घरे आके रसीद निकाल ले रहे हैं लेकिन राशन नहीं दे रहे हैं। नहीं निखन देते राशन। महीना से 4 महीना। ये देखिए इनका कहना है कि 4 महीना से राशन नहीं मिल रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और चंपई सोरेन जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, देखिए महिलाओं को, और आप ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और गढ़वा डीसी को सख्त से सख्त निर्देश दीजिए कि जो कांडी के वीडियो है वो भी साथ में मिलकर कांड कर। डीसी जी भिजा रहा हमनी के सब महिलाओं के पतिला के पंचायत के राजा डीलर नहीं खान देते राशन क्या करब हमनी। अच्छा आप बताइए किसी और को मिला है कि नहीं पूरा पतीला में? पूरा पतीला में एगो रफीक डीलर तो निमंदे वाले अपन जाति के, और नहीं तो राजा डीलर नहीं। तो रफीक डीलर के पास राशन आ जा रहा है, उनके पास काहे नहीं आ रहा? आप नहीं पूछती हैं कि रफीक के पास कहाँ से राशन आ रहा है? अमेरिका से? अमेरिका से आवत बा। तो कहियो कहते नहीं कि 4 महीना से कि राशन मिलल बा हमरा, कहियो नहीं कहत कि राशन मिलल। जब जाती तब अथी मेहरारू ओकर बेटी ओकर लात जूता दिखावे लागत बड़े हमनी भाग जाती। ये देखिए इनका कहना है कि हम जब भी जाते हैं उनकी पत्नी बेटी लात जूता दिखाते हैं। समझ जाइए ये लोग लेने जाते हैं राशन खाने के लिए, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लेकिन डीलर साहब की जो बेटी है पत्नी है वो क्या कर रही है? इनको लात जूता दिखा रही है कि जाइए नहीं तो पीटेंगे भी, यही बोलते हैं। हाँ यही बोलले रोज हमनी एक फेरा जाइला। ये देखिए कहियो नहीं खान देत। आप ये भी सुने आप कि जो बगल के ही डीलर है वो अपने जाति कास्ट को दे रहे हैं राशन, यानी कि राशन तो पूरा कांडी में आ रहा है लेकिन राशन जा कर हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आखिर राशन वहां से सरकार भेज रही है तो इधर से गुप्त रूप से सरकार सब लूट के खात पड़े तब नहीं राशन मिलता एकरा रजवा के। तो रफीक के कैसे मिल जाता है? रफीक के कैसे मिल जाता? रफीक के कैसे मिलता कि ये लूटत बा कि सरकार ओकर लूटत बा कि का करत बा? अगर सरकार लूट तक न तो रफीको के नहीं मिलती है तो ओकरा कैसे नहीं मिलत? 4 महीना से ओकरा मिलत हो लेकिन उन्हीं से सेल कर दो। रिकवरिया गिर जात बा कानिये ले गोल खदत वहीं से अब यहाँ आदत हम रात के बेच देत बा। ये देखिए इनका कहना है कि कांडिये से गोल कर दे रहा है। आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। दीजिए हमको पर्ची याद दीजिए और को दिखाएंगे हम। क्या नाम है चाचा? आपको कुछ मिला है 5 सालों में? आवास, वृद्धा पेंशन? पेंशन मिलता है? आवास मिला है? कुछ नहीं। काहे नहीं मिला जी? किसको मिल रहा है आवास? अब जेकरा मिला तो ओकरा की। अच्छा पैसा वैसा वाला के मिल रहा है का है? पैसा लगे मोट वाला के। अच्छा जो पैसा लगाता है उसको मिलता है। तो हमन भी खाए के ठेकाने के पैसा कहाँ लगा? तो आखिर कितना पैसा लग रहा है? अब उन्हें न जनियान के कितना होने के लग रहा है। तो सुन ले हो बना कोई से? सुन ले करूँ जीतू हूँ, झूठ नहीं बोलबो नहीं। काला बोलो। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा।